लफ्ज़ों की दुनिया के 20th यानी 20वें पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 20th पार्ट तक पहुंच चुके हैं। आज फिर मैं आपको सदा दूंगा। सदा उर्दू का लफ्ज़ है जिसका मतलब पुकारना है, आवाज़ लगाना है, बाहैसियत उस्ताद, और उस्ताद भी वो जो शौक़ के बाइस हो। अदरवाइज़ आई एम अ सिविल सर्वेंट। मैं आवाज़ देता रहूँगा, मैं पुकारता रहूँगा, मैं घंटी मेरे काफ़िले के साथ। अरब का एक कल्चर होता था जिस वक्त काफ़िलों पे लोग जाते थे तो एक घंटी बजाने वाला भी साथ होता था। आप यूँ समझ लीजिए कि मैं एक घंटी बजाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप वक्त के साथ साथ तैयारी करेंगे ताकि आखिरी दिन आपको ना शर्मिंदगी हो, ना खिफत हो, और ना आपको मायूसी हो। पहला लफ्ज़ है जी कमेंसुरेट, COMMENSURATE। कमेंसुरेट भी कहते हैं इसे। इसका मतलब होता है इक्वल, प्रोपोर्शनेट, मिकदार में बराबर, उर्दू में हम इसे कहेंगे मुतनासिब। Buran's salary is commensurate with his abilities, like his abilities his salary is समाल, यानी जितनी उसकी एबिलिटीज़ हैं इतनी उतनी उसकी सैलरी है। अगला लफ्ज़ है कंपेलिंग, CUMPELLING। कंपेलिंग का मतलब ऐसे हालात जो मजबूर कर दें, इररिजिस्टेबल हों, जिनको जुटलाना मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं कंपेलिंग। फोर्सफुल, काजिंग टू ईल्ड। कंपेलिंग आर्गूमेंट ऐसा आर्गूमेंट होता है जो आपका अपना आर्गूमेंट, आपके जहन में जो एक राय होती है वो उसको को भूल जाए और उसको मजबूर हो जाए कंपेलिंग आर्गूमेंट पे कि वो आपकी बात मान ले। हम अमूमन अपनी एप्लीकेशंस में लिखते हैं जिस वक्त ऐसे हालात हो जाते हैं कि हमें छुट्टी की ज़रूरत होती है, इन द कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस। कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस का मतलब है कि वो आपको मामलात मजबूर कर रहे हैं। अगला लफ्ज़ है जी कंपेंडियम, COMPENDIUM। कंपेंडियम का मतलब होता है समरी, अब्रिजमेंट। एक किताब इदारे अमूमन छापा करते हैं। हमारे पब्लिक सेक्टर में सारी मिनिस्ट्रीज़ की ईयर बुक है जो वो पब्लिश होती है, जो ऑनलाइन अवेलेबल भी है। ईयर बुक के अंदर पूरे साल की कारकर्दगी मिनिस्ट्री इदारे लिखा करते हैं। प्राइवेट इदारों की एनुअल रिपोर्ट के नाम से होती है और सरकारी इदारों की अमूमन ईयर बुक के नाम से होती है। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्ज़ाम सोप के इम्तहानात की जो तैयारी करें उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ CSS के स्टूडेंट्स भी क्लाइमेट चेंज की या डिफेंस के हवाले से या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से ईयर बुक विज़िट कर सकते हैं। एंड इनवेल्यूएबल कंपेंडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन का कंपेंडियम नहीं हो सकता बल्कि ये कंपेंडियम ऑफ टूल्स भी हो सकता है। आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके पास एक थैला होता है जिसमें तमाम टूल्स होते हैं, तो कंपेंडियम ऑफ टूल्स उसके पास एक बॉक्स भी हो सकता है। ये फिज़िकली भी इस्तेमाल हो सकता है और वर्चुअली भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके पास एक स्किल होती है इलेक्ट्रिशियन के पास, जिस तरह एक अंग्रेज़ी लिखने वाले पास अंग्रेज़ी की स्किल होती है। और इंटेलेक्चुअली अगर आप दानिशमंद और होशमंद हैं तो ये दोनों एक ही जगह पे खड़े होते हैं। ये मेरी एक अपनी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। अगला लफ्ज़ है जी कंप्लेसेंट, CUMPLACENT। एडजेक्टिव है। कंप्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ओवरली प्लीज विद वन सेल्फ। उर्दू में आप इसका तर्जमा खुश दिल के साथ कर सकते हो, लेकिन ये खुश दिल ऐसा खुश दिल होगा साहिब जो अपने हवाले से थोड़ा सा नेगेटिव होगा कि वो अपने सर्कमस्टांसेस से फ़ायदा उठाने वाला भी होगा, अपनी खूबियों को कैश कराने वाला भी होगा और इस फ़न को बखूबी जानता होगा। तो थोड़ा सा ये शख्स मनफी होता है। द वोटर्स आर टू कंप्लेसेंट टू चेंज द गवर्नमेंट। जो वोटर्स हैं वो टू कंप्लेसेंट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है और उन्हें परवाह नहीं है कि वो गवर्नमेंट चेंज करे या किसी को चेंज करे। जो कंप्लेसेंट या सेल्फ सेटिस्फाइड बॉडी होता है उसके अंदर किसी को तब्दील करने की किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन फिर ये कहूँगा कि ये नेगेटिव कनोटेशन में है, ये साबिर कंटेंटमेंट वाली फीलिंग में नहीं है, शाकिर वाली फीलिंग में नहीं है। अगला लफ्ज़ है जी कम्प्लीमेंट। स्पेलिंग देखिएगा, CUMPLE। इस ई की जगह अगर आई आ जाएगा तो इसका मतलब बदल जाएगा। हम बचपन से पढ़ते हैं। CSS में तो कम चांसेस हैं ये कभी आए, बहरहाल आया ज़रूर हुआ है, लेकिन ये PMS या सोप या अदर कंपेटिटिव एग्जाम में आ सकता है। कम्प्लीमेंट जब ई के साथ होगा तो इसका मतलब होगा टू कंप्लीट और फिल अप, टू बी परफेक्ट काउंटर पार्ट, यानी मुकम्मल करने वाला। मुकम्मल करने वाले से जैसे कुछ पेंट्स का कम्बिनेशन बनाते हैं और वो बड़ा अच्छा बन जाता है तो हम कहते हैं कि जी ये इसके कम्प्लीमेंट कलर्स हैं।
कंप्लीमेंट द फ्लावर अरेंजमेंट कंप्लीमेंटेड द डेकोरेशन, जो फ्लावर ने अरेंजमेंट है उसने डेकोरेशन को मुकम्मल कंप्लीमेंट कर दिया, यानी मुकम्मल तस्वीर भेज दी। आई के साथ जो कंप्लीमेंट होगा तो उसका मतलब होगा तारीफ़ करना किसी की। आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपके टीचर अगर आपकी तारीफ़ करते हैं तो आप कहते हो थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट्स। इसका प्लूरल कम्प्लीमेंट्स होता है। इन दोनों को याद रखिएगा। चंद अल्फाज मज़ीद करते हैं। पहला लफ्ज़ है जी कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव कवरिंग और इंक्लूडिंग एवरीथिंग। बार बार हमने ये पढ़ा है। जामिया, जिसके अंदर हर चीज़ शामिल हो, मुकम्मल। इसका जो नाउन है वो कंप्रीहेंशन है। कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है। कंप्रीहेंड टू अंडरस्टैंड है। कंप्रीहेंशन का एक क्वेश्चन, इसलिए उस क्वेश्चन का नाम कंप्रीहेंशन है कि कैंडिडेट की ये सलाहियत चेक की जाती है, क्या वो इस ज़ुबान को अंडरस्टैंड करते या नहीं करते। 20 स्कोर का क्वेश्चन आता है, बचपन से 8th 7th क्लास से शुरू होता है और CSS तक पहुंच जाता है। अगला लफ्ज़ है जी कम्प्लिसिटी। COMPLICITY। कम्प्लिसिटी। कम्प्लिसिटी का मतलब है एल, ये बल्कि मैं पूरा ही मिटा देता हूँ, ये इसके स्पेलिंग है जी। COMPLICITY। कम्प्लिसिटी, पार्टिसिपेशन इन राउंड डूइंग, द एक्ट ऑफ बीइंग एन अकम्प्लिस। जो किसी गलत काम में आपके साथ होता है वो आपका मुझ साथ देने वाला साथी ज़रूर होता है, लेकिन साथ जुर्म में भी बराबर का शरीक होता है। कम्प्लिसिटी अमंग द स्टूडेंट्स मेड इट इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट विच ऑफ देम हैड पुल्ड द फायर अलार्म। एक स्कूल है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ने मिलके फायर अलार्म बजा दिया। कम्प्लिसिटी यानी एक दूसरे के साथ वो मिले हुए थे तो पता नहीं चल सका किसने फायर अलार्म बजाया। मुजरमों के लिए भी इस्तेमाल होता है और बाज़ दफ़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर बहुत से मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर कम्प्लिसिटी में शामिल होते हैं। अगला लफ्ज़ है जी कंप्राइज। वर्ब है टू कंसिस्ट ऑफ। वर्ब के जब भी माने आएंगे टू के साथ आएंगे क्योंकि एक्शन होता है। उर्दू में हम इसे कहते हैं मुश्तमिल होना, शामिल होना। A football team comprises 11 players on offense and 11 players on defense. Comprises, ये comprises के बाद याद रखिएगा कि preposition नहीं आती, no preposition। अगर इसकी जगह consist होता तो preposition आती, लेकिन जिस वक्त ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा तो फिर preposition आएगी। A football team is comprised of। लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ये एरर के अंदर आ जाता है। कंप्राइजेस के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी अगर वो एक्टिव वॉइस में होगा। अगर वो पैसिव वॉइस में होगा, इंडायरेक्ट होगा, इस तरह लिखा जाएगा तो प्रेपोजिशन आएगी। अगला लफ्ज़ है जी कंसिलिएटरी। CONCILIATORY। कंसिलिएटरी एडजेक्टिव है। मेकिंग पीस, सुलहजुई करना, अटेम्प्टिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू गुडविल। जिस वक्त आप दो दोस्त खफा हो जाते हैं तो तीसरा दोस्त बाज़ दफ़ा आपके दरमियान कंसिलिएशन करता है, बाज़ दफ़ा आप खुद कंसिलिएशन करते हो। कुछ मानते हो, कुछ नहीं मानते, कुछ अगले की शख्स की आप तस्लीम करते हो, कुछ अपनी तस्लीम कराते हो। इस तरह कंसिलिएशन इसका नाउन है। इस तरह ये आप मुफाहमत करने की सेंस में कर लें, मनाने की सेंस में कर लें, सुलहजुई की सेंस में कर लें। द फॉर्मरली पहले। वेरिंग कंट्रीज़ यानी जंग दुश्मन मुल्क वर कंसिलिएटरी एट द ट्रीटी। ट्रीटी कहते हैं अहद को, मिसाक को। मिसाक ट्रीटी के हवाले से उर्दू तर्जुमे में आ सकता है। ट्रीटी कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों मुल्क जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ थे वो कंसिलिएटरी हो गए। कंसाइज का मतलब है जी मुख्तसर, थोड़े लफ्ज़ों में बड़ी बात कर देना। कंसाइज, CONCISE, कंसाइज, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। द कंसाइज स्पीकर यूज़ वेरी फ्यू वर्ड्स। कंसाइज एक खूबी है और ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। इसका एडवर्ब द स्पीकर टॉक्ड कंसाइजली, ये हो गया इसका एडवर्ब। द स्पीकर स्पोक विथ कंसीजन।
कंसीजन यानी इख्तिसार के साथ, इख्तिसार। इजाज़ भी कहते हैं, लेकिन ये इजाज़ आइन वाला इजाज़ नहीं है, ये जीम वाला इजाज़ है, ये वाला इजाज़ है। मुख्तसर बात करना। कंसाइज एडजेक्टिव है, कंसाइजली एडवर्ब है, कंसीजन इसका नाउन है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मकसद की तरफ बढ़ते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।